Hello friends, welcome to my YouTube channel on Pegaguru English. Today we are going to talk about prepositions. आज हम बात करेंगे उन prepositions के बारे में जिनका प्रयोग हम description के context में करते हैं, तथा आज हम उन्हीं prepositions बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग हम description तथा अपने daily life and activity में हम किस प्रकार और किस situation में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो है जो हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बातें करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं इत्यादि एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में, उसे ही हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। हमारे पास लिस्ट में सबसे ऊपर प्रपोजिशन है जिसका नाम है अबाउट। अबाउट का प्रयोग हम व्यक्ति के बारे में जब हम पार्शियली डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, विच मीन्स थोड़ी मोड़ी बातें करते हैं, तब हम प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। जब कभी आप किसी के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं और देखते हैं या कुछ सुने हैं तो आप प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है देयर इज समथिंग क्यूट अबाउट हिम, विच मीन्स समथिंग क्यूट, इट इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एंड नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल आई डोंट सी एनीथिंग फनी अबाउट दैट, विच मीन्स यहाँ पर फनी वर्ड एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन में हम इनका प्रयोग करते हैं और हम किस प्रकार की सिचुएशन, एक्टिविटी एंड डेली लाइफ में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशंस है। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशंस है जिसका नाम प्रपोजिशन अबो। अबो का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन में जब किसी को बड़ा है और किसी को छोटा दिखाते हैं तो इस तरह के कंपेरिजन में हम प्रपोजिशन अबो का प्रयोग करते हैं। तो आप भी जब कभी कंपेयर करते हैं और उस कंपेयर में किसी को छोटा है किसी को बड़ा दिखाते हैं तब आप उस समय या उस सिचुएशन में प्रपोजिशन अबो का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं कहता हूँ कि ही इज अबो फ्रेंड, विच मीन्स फ्रेंड से थोड़ा क्लोज है। एंड यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ही इज अबाउट दिस इट, विच मीन्स दिस इट से ऊपर है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल शी इज अबाउट चीटिंग, विच मीन बहुत बड़ा चीटर है, इसलिए इसको बोल दिया गया है शी इज अबाउट चीटिंग। हमारा चलिए नेक्स्ट आगे सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है लाइक। इसका भी प्रयोग हम जब कभी कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में हम दोनों को सिमिलर दिखाते हैं, तो तब इस तरह की सिचुएशन में हम प्रपोजिशन लाइक का प्रयोग करते हैं। जब कभी कन्वर्सेशन करते हो या कुछ एक्टिविटी करते हो तब इस तरह की सिचुएशन आए आपके सामने तब प्रपोजिशन लाइक का प्रयोग करना है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और डिटेल में समझते हैं। मैं कहता हूँ कि ही इज सिंगिंग लाइक राम, विच मीन्स वह राम के जैसा गा रहा है। यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया गया है ही इज लाइक हिज फादर, विच मीन्स कैरेक्टर में उसके पिताजी के जैसा है। एंड सेकंड है ही लुक्स लाइक हिज फादर, विच मीन्स वो दिखने में उसके पिताजी के जैसा है। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ। जब कभी किसी के अनसीन विशेषताएं का बात करते हो तब उस समय प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना। अनसीन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो ना तो दिखाई देती है ना तो हम उसे टच कर सकते हैं। इस तरह के क्राइटेरिया होते हैं जिसे हम अनसीन कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो घमंडी लड़का है तो मैं इसको क्या बोलूँगा? ही इज अ मैन ऑफ एरोगेंट। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल कहता है कि शी इज ए वुमन ऑफ ऑनर, विच मीन्स ये ऑनर इज अ अनसीन कैरेक्टरिस्टिक
नेक्स्ट है दे आर पीपल ऑफ लो मॉरल। लो मॉरल यहाँ अनसीन कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब कभी किसी के अनसीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हो तब उस समय प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, बढ़ते हैं, चलिए आगे। हमारे पास नेक्स्ट प्रपोजिशन है विथ। विथ का प्रयोग हम तब करेंगे जब कभी किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही हो, तब उस समय प्रपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। एंड आप भी जब कभी किसी कन्वर्सेशन में या किसी एक्टिविटी में जब किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करने जा रहे हो, तब उस समय प्रपोजिशन विथ का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन्हें डिटेल में। मैं कहता हूँ कि मतलब इसके पास लंबी बाल है, या मैं कहता हूँ कि इसके लंबे बाल हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलूँगा? ही हैज़ विथ लॉन्ग हेयर। एंड मैं कहूँगा कि उसके एक पैर छोटा है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही हैज़ विथ शॉर्ट लेग। एंड मैं कहूँगा कि उसके बाल काला है, तो मैं क्या बोलूँगा? ही हैज़ विथ ब्लैक हेयर। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम लुकिंग फॉर अ वुमन विथ रेड हेयर। रेड हेयर यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। एंड आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ द मैन विथ द ब्रोकन आर्म, विच मीन्स दिस इज अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रपोजिशन विथ का प्रयोग हम जब कभी किसी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जा रहे हैं कर रहे हैं, तब हम प्रपोजिशन विथ का प्रयोग करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।